वीडियो में आप दूसरा मतलब जो आपने पहला पार्ट पढ़ा था, अब उसके आगे की मतलब बोल सकते हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसका अध्ययन करेंगे। तो जिसमें देखिएगा बात करेंगे हम सबसे पहले आपके, ठीक है, गदर पार्टी की। तो गदर पार्टी, आपको ध्यान रखना, गदर पार्टी पराधीन थी, भारत को अंग्रेज़ों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से बना एक दल था। तो अब उसने गदर पार्टी पराधीन भारत को अंग्रेज़ों से स्वतंत्र कराने का उद्देश्य से बना एक दल था। इसमें ध्यान रखना है, इसके जो गदर पार्टी के संस्थापक थे उनका नाम लाला हरदयाल था। और गदर पार्टी की स्थापना आपको ध्यान रखनी है, डेट ध्यान रखना है, तो 25 जून 1913 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका अर्थ था गदर पार्टी का विद्रोह, और अध्यक्ष थे इसके सोहन सेन भाकना। संस्थापक थे लाला हरदयाल और जबकि अध्यक्ष थे इसके सोहन सेन भाकना, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका चिन्ह था कि आपको ध्यान रखना है, एक तिरंगा शेप में आपकी स्त्री का शेप बनी हुई थी, झंडा था, और उसमें बीच में कैंची बनी हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये इसका क्या था, आपका चुनाव चिन्ह था, यानी सॉरी इसका चिन्ह था, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं हम बात करें आपके दूसरे महत्वपूर्ण चीज़ की, तो दूसरा देखिएगा महत्वपूर्ण चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसका मुख्य उद्देश्य भारत में क्रांति लाना था, जिसके लिए अंग्रेजी नियंत्रण से भारत को स्वतंत्र कराना आवश्यक था। सहयोगी सदस्य इसमें थे श्यामचंद्र, रासबिहारी बोस, राजा महेंद्र सेन प्रताप, अब्दुल कलाम रहमान और मैडम भीकाजी कामा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इनके द्वारा आपका युगांतर एक साप्ताहिक, ठीक है, प्रेस की स्थापना की गई थी, और ये आपको ध्यान रखना है। और बाद में हिंदुस्तान गदर का प्रकाशन किया गया था। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है कि युगांतर एक साप्ताहिक प्रेस की स्थापना इनके द्वारा की गई थी, वो बाद में मानते हैं कि युगांतर जो है इसको बाद में मासिक बना दिया गया था। और फिर हिंदुस्तान गदर का भी प्रकाशन इसी संस्था के द्वारा किया गया था, यानी इसी क्रांतिकारी दल के द्वारा किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखिएगा अन्य महत्वपूर्ण अगर बात करें हम, तो अन्य महत्वपूर्ण आपको बात ध्यान रखनी है, बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन। तो बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है, बंगाल में जो क्रांतिकारी आंदोलन है उसमें आपको ध्यान रखना है, बंगाल आतंकवादी आंदोलन का गढ़ था। मतलब अंग्रेज़ों के हिसाब से बंगाल क्या था, आतंकवादी आंदोलन का गढ़ था। यहाँ पर क्रांतिकारी विचारधारा को बारेंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने फैलाया था। तो क्रांतिकारी जो विचारधारा है ये, इसका श्रेय जो है आपको ध्यान रखना है बारेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त को जाता है। और वहीं आपको ध्यान रखना है 1906 में इन दोनों ने मिलकर युगांतर, आपको ध्यान रखना है 1906 में इन दोनों ने, तो आपको 1906 में आपको ध्यान रखना है इन दोनों ने मिलकर युगांतर नामक समाचार पत्र इसका प्रकाशन किया था। इस समाचार पत्र ने क्रांति के प्रचार में सर्वाधिक योगदान दिया था। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत भद्र लोक समाज ने की थी। इन दोनों के सहयोग से ही 1907 में अनुशीलन समिति का गठन भी किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है, भद्रलोक समाज बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत करते हैं। और आपको ध्यान रखना है युगांतर नामक समाचार पत्र 1906 में आपको ध्यान रखना है बारेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ, ठीक है, दत्त के द्वारा, ठीक है, इसका प्रकाशन किया जाता है। भाई 1907 में आपको ध्यान रखना है अनुशीलन समिति की स्थापना की जाती है। और वहीं आपको ध्यान रखना है उद्देश्य इसका होता है खून के बदले खून, ठीक है। और 23 दिसंबर आपको ध्यान रखना है 1907 को ढाका के पूर्व जिलाधीश यानी एलिन के पीठ पर गोली मार दी जाती है, ठीक है। 23 दिसंबर 1907 को एक महत्वपूर्ण घटना होती है, ढाका का पूर्व जिलाधीश होता है, ठीक है, एलन, उसकी पीठ पर गोली मार दी जाती है। वहीं आपको दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ध्यान रखनी है प्रफुल्ल चाकी के बारे में। तो जो प्रफुल्ल चाकी हैं इनके बारे में ध्यान रखना है, जो महान क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी थे इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने किंग्स फोर्ट को मारने के लिए उस पर बम फेंका, परंतु वो बच गया था, यह आपको ध्यान रखना है। तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने किस पर बम फेंका था, किंग्स फोर्ट पर बम फेंका था, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन ये गलती से बच जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। तो चाकी क्या करते हैं, प्रफुल्ल चाकी क्या करते हैं, अपने आप को गोली मार लेते हैं, जबकि खुदीराम बोस को 11 मई 1908 को फांसी दे दी जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 23 दिसंबर आपको ध्यान रखना है, दूसरी महत्वपूर्ण घटना 23 दिसंबर 1907 को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपका ढाका का पूर्व जिलाधीश होता है एलन, इसकी पीठ पर गोली मार दी जाती है। अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में की जाती है। भद्रलोक और बारेंद्र कुमार घोष इनके द्वारा आपको ध्यान रखना है बंगाल में एक पत्र निकाला जाता है जिसका नाम युगांतर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें आपके 1905 की, तो 1905 में बारिंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नामक, ठीक है, नामक क्रांति से संबंधित पुस्तक लिखी थी। आपको ध्यान रखना है भवानी मंदिर नामक जो आपका पुस्तक थी ये किसके द्वारा लिखी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ये भवानी मंदिर नामक जो पुस्तक थी बारिंद्र कुमार घोष के द्वारा लिखी गई थी। मतलब इसमें पहली बार आपका बोल सकते हैं कि भारत को, ठीक है, भारत माता का चित्र के द्वारा प्रदर्शित किया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भी चीज़ आपको महत्वपूर्ण है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये आपको ध्यान रखनी है। फिर हम पढ़ेंगे पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन। तो पंजाब में देखिएगा कौन कौन से क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे, इनका आपको अध्ययन करना है। तो पंजाब में आपको ध्यान रखना 1906 के प्रारंभ में ही क्रांतिकारी आंदोलन फैल गया। यह आंदोलन पंजाब सरकार के एक उपनिवेशीकरण विधेयक के कारण किसानों में व्यापक असंतोष व्याप्त होने के कारण किसानों द्वारा किया गया। यह आंदोलन जल कर में वृद्धि करने के कारण हुआ। इसके कारण लाहौर तथा रावलपिंडी में किसानों ने आंदोलन चलाया। लाला लाजपत राय और अजित सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, ये आपको ध्यान रखना है, और मांडले जेल भेज दिया गया। लाला लाजपत राय और अजित सिंह, ये आपको ध्यान रखना है, इनको गिरफ्तार करके किस जेल में भेजा गया, मांडले जेल में भेजा गया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और दूसरी देखिएगा, दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी, महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन। तो महाराष्ट्र में जो क्रांतिकारी आंदोलन है, ठीक है, इनके उभारने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक जी को जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बीजी तिलक कहें या फिर कहें तो आपके बाल गंगाधर तिलक जी कहें, तो इनको, ठीक है, आपका बोल सकते हैं महाराष्ट्र में क्रांतिकारी घटनाओं का, क्रांतिकारी आंदोलन फैलाने का, ठीक है, श्रेय दिया जाता है। और आपको ध्यान रखना है इनके द्वारा एक पत्र लिखा गया था केसरी, और केसरी किस भाषा में लिखा गया था ये पूछता है आपसे, तो आपको ध्यान रखना है अंग्रेजी भाषा में पत्र था। ठीक है, और ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और वही मराठी जो है, मराठा जो है, सॉरी, केसरी मराठी भाषा में था, और आपको ध्यान रखना है जो मराठा इनका पत्र था वो आपको ध्यान रखना है अंग्रेजी भाषा में था। तिलक जी ने 1893 में गणपति महोत्सव और 1895 में शिवाजी महोत्सव का सहारा भी लिया था, ये आपको ध्यान रखना है, जिससे कि राष्ट्रीय प्रसार को, ठीक है, फैलाया जा सके, राष्ट्रीय आंदोलन जो है इनका प्रचार प्रसार किया जा सके। और महाराष्ट्र में 1893-97 के बीच फ्लैग फैल जाता है, और अंग्रेज सरकार ने ठीक है, मरहम लगाने के बजाय दमन कार्य प्रारंभ कर दिया था। अर्थात 20 जुलाई 1897 को प्लेग कमिश्नर, आपको ध्यान रखना है आर्मास्ट, ठीक है, और ठीक है को दो भाई यानी चापेकर बंधुओं ने गोली मारकर हत्या कर देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस घटना को ये बहुत, ठीक है, अपने पत्र में लिखते हैं और भारतीयों को इस घटना से जागरूक कराते हैं कि देखो जिस तरह शिवाजी ने अफजल को मारा था उसी तरह से इन दोनों भाइयों ने, ठीक है, आर्मास्ट को मार दिया। तो इस विद्रोह में दामोदर चापेकर को पकड़कर मृत्युदंड दे दिया जाता है, जबकि तिलक को विद्रोह भड़काने के आरोप में 18 माह की कारावास भी हो जाती है। और महाराष्ट्र में नासिक भी आपको ध्यान रखना है क्रांतिकारी आंदोलन का, ठीक है, गढ़ था। और आपको ध्यान रखना है 1904 में विनायक दामोदर सावरकर यानी बीडी सावरकर जिन्हें कहते हैं आप, तो आपको ध्यान रखना है ये क्या करते हैं, अभिनव भारत की स्थापना करते हैं। अभिनव भारत एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन होता है, इसके स्थापना करते हैं। और महाराष्ट्र से महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र आपको ध्यान रखना है काल, इसका भी संपादन, ठीक है, इनके द्वारा किया जाता है। और मित्र मेला का ही नाम आगे चलकर क्या हो जाता है, अभिनव भारत हो जाता है। यानी जो मित्र मेला इससे पहले चल रहा था उसका आगे चलकर क्या नाम हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, इसका आगे नाम आपका अभिनव भारत हो जाता है। इसका श्रेय किसको जाता है, बीडी सावरकर को जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके साथ साथ हम बात करते हैं आपके अन्य तत्वों की। तो अन्य तत्वों में देखिएगा आपको क्या क्या ध्यान रखना है। अन्य चीज़ों में आपको ध्यान रखना है विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन। तो विदेशों में देखिएगा कुछ क्रांतिकारी आंदोलन आपको ध्यान रखने हैं, जैसे कि अंग्रेजी प्रशासन के चंगुल से बचने के लिए क्रांतिकारियों ने विदेश में रहकर भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। तो फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने वर्मा के द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की जाती है, आपको ध्यान रखना है। और अन्य सदस्य इसके होते हैं इंडियन होम रूल, ठीक है, कमेटी के, तो आपको ध्यान, लाला हरदयाल, मदन लाल ढींगरा जी और विनायक दामोदर सावरकर जी, ठीक है, ये इसके सदस्य होते हैं। वहीं आपको ध्यान रखना है मदन लाल ढींगरा क्या करते हैं, 8 जुलाई 1909 को इंडिया हाउस के राजनीतिक सहायक जो होते हैं, ठीक है, मतलब आपके हो सकते हैं ब्रिटेन में, यानी ठीक है अंग्रेज, जहाँ पर अंग्रेजी सरकार होती है,
तो मदन लाल ढींगरा क्या करते हैं, 8 जुलाई आपको ध्यान रखना है 1909 को एक, ठीक है, राजनीतिक सहायक जो होता है सर विलियम कर्जन वायली, ठीक है, पूछता है कि कर्जन वायली की हत्या किसके द्वारा की गई थी, तो आपको ध्यान रखना मदन लाल ढींगरा के द्वारा की गई थी। तो ये गोली मारकर इसकी हत्या कर देते हैं और बाद में मदन लाल ढींगरा को फांसी हो जाती है, आपको ध्यान रखना है। इस संस्था के द्वारा इंडियन सोशलॉजिस्ट मासिक पत्रिका का भी संपादन किया जाता है। तो इंडियन सोशलॉजिस्ट किसके द्वारा निकाला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये किस संस्था के द्वारा निकल जाते हैं, ये आपसे पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपका ब्रिटेन में जो होम रूल, ठीक है, संस्था थी, यानी कौन सी संस्था थी आपकी, ब्रिटेन में जो इंडियन होम रूल सोसाइटी थी, इसके द्वारा ही है, ठीक है, पत्रिका या पत्र निकाला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं दूसरी घटना आपको महत्वपूर्ण ध्यान रखनी है, विदेश में 1913 में अनेक क्रांतिकारियों ने मिलकर, ठीक है, यानी अनेक भारतीय क्रांतिकारियों ने मिलकर, ठीक है, लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी, यह आपको ध्यान रखना है। और इस दल के अन्य नेता थे रामचंद्र जी, बरकतुल्ला, ठीक है, रासबिहारी बोस, और आपको ध्यान रखना राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी, अब्दुल रहमान और मैडम भीखाजी कामा जी। और इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है सिल्क पेपर षड्यंत्र, ये पूछता है कि सिल्क पेपर षड्यंत्र जो है ये कुछ एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है सिल्क पेपर षड्यंत्र जो है ये मौलवी उबैदुल्ला सिंधी द्वारा कुछ पत्र महमूद, ठीक है, हसन को पीली सिल्क पर फारसी भाषा में लिखा गया था। तो बाद में इन पत्रों के पकड़े जाने पर सिल्क पेपर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। अर्थात आपको क्या क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है सिल्क पेपर षड्यंत्र के अंतर्गत मौलवी उबैदुल्ला सिंधी जो होते हैं इनके द्वारा कुछ पत्र महमूद हसन को पीली सिल्क पर फारसी भाषा में, ठीक है, लिखे जाते हैं, आपको ध्यान रखना। और बाद में इन पत्रों को पकड़ा जाता है, तो इसको सिल्क पेपर षड्यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। और इसी तरह से हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट में देखिएगा आपको क्या क्या ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट में आपको ध्यान रखना है तात्कालीन भारत जो होते हैं, यानी बोल सकते हैं आपका, ठीक है, इसमें देखिएगा आपको क्या क्या ध्यान रखना है। यानी हम यहाँ से पढ़ेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना से। तो मुस्लिम लीग की स्थापना देखिएगा तो H आगा खान, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या करते हैं, इनके नेतृत्व में मुसलमानों का एक दल तात्कालिक वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय से मिलता है और 1 अक्टूबर 1906 को, ठीक है, आपको ध्यान रखना है शिमला में इनसे मिलता है और क्या सिफारिश करता है, इस प्रतिनिधि मंडल ने वायसराय से अनुरोध करता है कि प्रांतीय, केंद्रीय और स्थानीय निर्वाचन में, ठीक है, पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था की जाए। और ये व्यवस्था किसके लिए होनी चाहिए, मुसलमानों के लिए होनी चाहिए। यानी बोल सकते हैं ये अपना अलग कोटा मांगते हैं, यानी अलग रिजर्वेशन की बात करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इस शीर्ष मंडल को भेजने के पीछे अंग्रेज उच्च अधिकारियों का ही हाथ था। मतलब ये क्या करते हैं, जो आपके भारतीय मुस्लिम होते हैं वो आपका बढ़ चढ़ से बंगभंग आंदोलन जो था उसमें भाग लेते हैं, ठीक है, अंग्रेज़ों के नाक में दम कर देते हैं, लेकिन अंग्रेज़ क्या करते हैं इन्हें, ठीक है, तोड़ने का काम करते हैं। तो अंग्रेज़ों की, ठीक है, बोल सकते हैं करामात होती है या बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं उनके द्वारा, ठीक है, तो क्या करते हैं भारतीयों को विभाजित करते हैं। तो मिंटो क्या करता है, इनकी मांगों का पूर्ण समर्थन करता है और परिणाम स्वरूप क्या होता है, मुस्लिम नेताओं ने ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को, ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी। यह आपको ध्यान रखना है। और वहीं आपको दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ध्यान रखनी है, इसका मुस्लिम लीग का जो मतलब बोल सकते हैं स्थापना करने का जो उद्देश्य था, तो यह था कि आपका ब्रिटिश जो सरकार है उसके प्रति मुसलमान क्या करेंगे आपका, ठीक है, मतलब अपनी भक्ति प्रदान करेंगे। भक्ति का मतलब क्या है, उनके खिलाफ कोई भी धरना प्रदर्शन या आंदोलन में भाग नहीं लेंगे और ना ही करेंगे। तो इसी ध्यान रखनी, भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक और अन्य अधिकार होते हैं उनकी भी रक्षा करना इसका उद्देश्य था। ये बात तो ठीक थी, लेकिन इसके साथ साथ ये जो था, ठीक है, ये बहुत हानिकारक था। वहीं अब बात करते हैं हम आपके मार्ले मिंटो सुधार की। मतलब जैसे कि आपने कहा मुस्लिमों का एक शिष्टमंडल, ठीक है, शिमला में आपका मिलता है लॉर्ड मिंटो द्वितीय से। तो अब उसके द्वारा, ठीक है, एक बोल सकते हैं कानून लाया जाता है, यानी मार्ले मिंटो सुधार 1909। तो इसमें करा गया था कि तात्कालीन जो भारत सचिव होता है मार्ले और वायसराय होता है मिंटो, तो इनके नाम पर इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। तो भारतीय परिषद एक्ट 1909 इसका रियल नाम था, यह आपको ध्यान रखना है, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्ट के अंतर्गत था क्या, केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं के आकार और उनकी शक्ति में वृद्धि की जाती है और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और मताधिकार की व्यवस्था भी
कर दी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है, इसमें महत्वपूर्ण चीज़ देखिएगा, आपको क्या ध्यान रखनी है, अंग्रेजों की यह नीति कालांतर में भारत के विभाजन का कारण बनती है। कांग्रेस ने इन सुधारों का विरोध किया, जबकि कट्टरपंथी मुसलमानों ने इसका समर्थन किया था। यानी यही रीज़न था कि आपका अलग पाकिस्तान बना, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से हम बात करते हैं हम आपके राजद्रोह सभा अधिनियम 1911 की। तो राजद्रोह सभा अधिनियम 1911 की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है, मार्लियामेंटो सुधारों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उग्रवादी संगठनों ने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों का काफ़ी तेज कर दिया था। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि मार्लियामेंटो सुधारों का कड़ी प्रतिक्रिया स्वरूप, ठीक है, जो उग्रवादी संगठन थे इन्होंने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को काफ़ी तेज कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने 1911 में राजद्रोह सभा अधिनियम, ठीक है, पारित कर दिया। 1911 में आपको ध्यान रखना, राजद्रोह सभा अधिनियम 1911, और आपको ध्यान रखना है, और इस अधिनियम पारित कर दिया। और उग्रवादी दल के नेता जैसे कि लाला लाजपत राय जी और इसके साथ साथ अजीत सिंह भाकना, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, अजीत सिंह जी और लाला लाजपत राय जी, इनको गिरफ्तार कर दिया जाता है इस आंदोलन को दबाने के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अब आप बात करते हैं दिल्ली दरबार की। तो देखिएगा, दिल्ली दरबार की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है, 1911 में दिल्ली में एक, ठीक है, भव्य दरबार का आयोजन होता है। तो दिल्ली दरबार बनाया क्यों जाता है, जब भी आप ध्यान रखेंगे कि ये दिल्ली दरबार, ठीक है, आपका ब्रिटेन में जब आपका बोल सकते हैं तख्ता पलट होता है। तख्ता पलट का मतलब क्या है, आपका एक शासन दूसरे शासन में जब आता है, यानी आपका बोल सकते हैं वहाँ पर जो वंशज परंपरा है उसके माध्यम से जब सम्राट घोषित किया जाता है या वहाँ की महारानी घोषित की जाती है, ठीक है, तब क्या होता है, भारत देश में उनकी खुशी स्वरूप आपको ध्यान रखना है, आपका दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है, यानी भव्य दरबार का आयोजन किया जाता है। तो 1911 में ये दिल्ली दरबार होता है, आपको ध्यान रखना है। तो उस वक्त आपके इंग्लैंड के जो सम्राट होते हैं जॉर्ज पंचम और उनकी, ठीक है, बीवी, यानी बोल सकते हैं महारानी मैरी, ठीक, इसके स्वागत में इसका, ठीक है, भव्य स्वागत किया जाता है, आपको ध्यान रखना है, भव्य दरबार किया जाता है। तो उस वक्त आपको ध्यान रखना है कि उस वक्त आपका वायसराय जो था वो कौन था, हार्डिंग था, ये आपको ध्यान रखना है। विशेषता इसमें ये थी कि दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है, और इसी दरबार में भारत की राजधानी को कलकत्ता से चेंज करके दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा भी की जाती है। वहीं आपको ध्यान रखना है आंदोलन का तीसरा चरण। तो आंदोलन का तीसरे चरण में देखिएगा आपको क्या ध्यान रखना है, तो गांधी युग, आंदोलन का तीसरे चरण में हम पढ़ेंगे गांधी युग, यानी 1919 से 1947 तक गांधी जी की भूमिका देखेंगे। तो उस भूमिका से पहले हम देखेंगे कि गांधी जी थे, उनका बैकग्राउंड क्या था, यानी कि उनकी पृष्ठभूमि क्या थी। तो आपको ध्यान रखना है कि गांधी जी का जन्म सबको पता होगा कि 2 अक्टूबर 1869 को होता है, और ये कहाँ होता है, गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इनके पिता का नाम आपको पता होना चाहिए, करमचंद, ठीक है, गांधी था, और माता का नाम पुतली बाई था। पत्नी इनकी कस्तूरबा गांधी थी, और 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो जाता है। आपको ध्यान रखना है दादा का नाम उत्तमचंद गांधी था, जबकि इनके पुत्र 4 थे, ठीक है। उन चारों के नाम अगर आपसे पूछे जाए तो आपको ध्यान रखना है हीरालाल, मणिलाल, ठीक है, रामदास और देवदास, ये क्या थे, गांधी जी के पुत्र थे। और इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है इनका प्रिय भजन था जो ये अक्सर अपने प्रार्थना में गाया करते थे, वैष्णव जंतु तैनो कहिए पीर पराई जानो रे। रचयिता थे इसके, मतलब ये जो गीत है जो इनका प्रिय भजन था, इसके रचयिता नरसिंह मेहता थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसी तरह से हम बात करते हैं आपके अन्य तथ्यों की गांधी जी के बारे में। तो रघुपति राघव राजाराम, ठीक है, पतित पावन सीताराम, इसके रचयिता विष्णु दिगंबर पुलस्कर थे, ये आपको ध्यान रखना है। और उपाधियों की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है बापू की उपाधि इनको सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दी जाती है, वहीं महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दी जाती है। और इसी तरह से आपको ध्यान रखना है राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दी जाती है, और वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि आपको ध्यान रखना है लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा दी जाती है। भारत का अर्धनग्न फकीर जो है ये विंस्टन चर्चिल के द्वारा कही जाती है, ठीक है, यानी उपाधि दी जाती है। तो ये महत्वपूर्ण उपाधि हैं जो आपसे पूछी जाती हैं एग्जाम में, और आपको ध्यान भी रखना है, ठीक है। इनके प्रसिद्ध समाचार पत्र और पुस्तकों की अगर बात करें तो पुस्तकों में हम बात कर सकते हैं हिंद स्वराज, और ये क्या थी, गुजराती में लिखी गई थी, ठीक है, एक जहाज पर, ठीक है, गुजराती भाषा में हिंद स्वराज ये लिखते हैं 1909 में, यह आपको ध्यान रखना है। और सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये क्या थी, इनकी जीवनी थी, और ये वर्ष 1925 में इसको लिखते हैं, ये भी गुजराती भाषा में लिखते हैं, ठीक है। ये आपको हिंद स्वराज और सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये महात्मा गांधी की कुछ पुस्तकें हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि समाचार पत्र की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है यंग इंडिया 1919 में इंग्लैंड में प्रकाशित करते हैं
हैं। और नवजीवन 1919 में गुजराती भाषा में लिखते हैं और हरिजन 1909 में, ठीक है, सॉरी आपको ध्यान रखना है हरिजन, आपको ध्यान रखना है हरिजन जो है ये आपका क्या करते हैं, आपका 1933 में, ये आपको ध्यान रखना है हरिजन 1933 में हिंदी में ये करते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये किन किन के विचारों से प्रेरित होते हैं, किन किन के विचारों से ये इंस्पायर होते हैं, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है महात्मा गांधी जी किन किन के विचारों से प्रेरित होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है सविज्ञा अवज्ञा आंदोलन के लिए ये थोड़े के जो सिविल, ठीक है, डिसओबीडियंस विचार होते हैं उससे प्रेरित होकर ये क्या करते हैं, भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का, ठीक है, नेतृत्व करते हैं या उसको चलाने का काम करते हैं। वहीं सर्वोदय विचार जो है इनके दिमाग में कहाँ से आता है, जॉन रस्किन के जो अनटू द लास्ट विचार से प्रेरित है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि अपने सत्य संबंधित जो विचार हैं इनके, ये टॉलस्टॉय की जो किताब थी द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू से प्रभावित थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके साथ साथ हम अन्य तत्वों की अगर बात करें आपको, तो आपको ध्यान रखना है अन्य तत्वों में कि इनकी जो पढ़ाई है, तो आपको ध्यान रखना है इनकी पढ़ाई की अगर बात करें तो 1889 से 1891 तक ब्रिटेन ये रहते हैं और इंग्लैंड से बैरिस्ट्री की पढ़ाई करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब इंग्लैंड से ये वकालत जब करते हैं तो उसको बैरिस्ट्री कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और भारत में आपको ध्यान रखना 1891 में लौटते हैं, ठीक है, 1889 में जाते हैं, 1891 तक ब्रिटेन में रहते हैं और इंग्लैंड में आपका बैरिस्ट्री की पढ़ाई करते हैं और वहीं 1891 में भारत वापस लौटते हैं। 1892 में एक मुस्लिम व्यापारी के आग्रह पर दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, उनका मुकदमा देखने के लिए जाते हैं उनके साथ। 1893 में दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, ये चले जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। और 1915 में ये भारत आ जाते हैं, तो 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आ जाते हैं और इन्हीं की याद में आपको ध्यान रखना है 9 जनवरी 1915, ठीक है। तो 9 जनवरी को आपको ध्यान रखना है भारतीय प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है, ये भी आपसे पूछ सकता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो भारतीय प्रवासी दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो महात्मा गांधी के, ठीक है, आगमन पर, ये आपको ध्यान रखना है। दक्षिण अफ्रीका में देखा कि किस प्रकार ब्रिटिश सत्ता के सामने गोरे काले का भेद शुरू हो गया है। तो वहीं ट्रेन की एक घटना होती है महत्वपूर्ण, जो आपको ध्यान रखना है, जब उन्हें प्रथम श्रेणी में ट्रेन की यात्रा करने के दौरान जबरन उतार दिया जाता है, ठीक है। तो इससे भी ये बहुत बड़ी प्रेरणा लेते हैं और, ठीक है, एक तरह का कसम खाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इस घटना से ही डवरन से, मतलब ये जाते कहाँ है, डरबन से प्रिटोरिया, ठीक है, यात्रा जब जा रहे होते हैं तो आपको ध्यान, इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है एक स्टेशन आपको ध्यान रखना मेरिन्सबर्ग, कहीं कहीं मेरिट्स जो वर्क लिखा होता है आपको ध्यान रखना है। तो मेरिन्सबर्ग नामक जो आपका रेलवे स्टेशन होता है, ठीक है, इस पर एक ब्रिटिश अधिकारी उन्हें उतार देता है ट्रेन से नीचे, ये आपको ध्यान रखना। ये घटना रेल कांड के नाम से प्रचलित है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं 1894 में आपको दूसरी महत्वपूर्ण घटना क्या ध्यान रखनी है, देखिएगा 1894 की आपको महत्वपूर्ण घटना ध्यान रखनी है कि 1894 में एक संस्था नटाल, ठीक है, आपको ध्यान रखना है नटाल इंडियन, आपको ध्यान रखना है नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना ही साउथ अफ्रीका में 1894 में करते हैं। वहीं आपको दूसरी महत्वपूर्ण घटना ध्यान रखना है 1903 में एक पत्रिका आपको ध्यान रखना है द इंडियन ओपिनियन, ठीक है, ये भी यह निकालते हैं। और 1904 में एक आश्रम फिनिश्ड आश्रम साउथ अफ्रीका में इसकी स्थापना करते हैं। 1906 में यह प्रथम सत्याग्रह का, ठीक है, प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में 1906 में करते हैं। दक्षिण अफ्रीका में रहने के दौरान ही उन्होंने कई विचारक और समाज, ठीक है, सुधारक के किताब भी पढ़ी थी, आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है गांधी युग की शुरुआत 1919 से 1947 तक मानी जाती है। तो अब इसमें हम इनके कुछ महत्वपूर्ण, ठीक है, कार्य पढ़ेंगे। तो भारत में इनके कुछ महत्वपूर्ण कार्य, तो भारत में जैसे कि आपको पता है कि गांधी वैक यानी आपका 9 जनवरी 1915 को, ठीक है, भारत में वापस आते हैं ये, और ठीक है, और आपको ध्यान रखना है। और इस 9 जनवरी को इसीलिए भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इनके राजनीतिक गुरु का नाम ध्यान रखना है आपको, गोपाल कृष्ण गोखले थे। वहीं 1916 में आपको ध्यान रखना है गुजरात के, ठीक है, अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना भी ये करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है उस वक्त का जो दौर था जब ये भारत वापस आए थे तो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, ये आपको ध्यान 1914 से 1918 तक। तो होता क्या है कि ये ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों से बगैर सलाह किए भारत को मित्र राष्ट्र के पक्ष में शामिल कर दिया और प्रारंभिक चरण में अंग्रेजों को सहयोग देने की नीति अपनाई तथा उसके माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया। अर्थात महात्मा गांधी ने क्या करा, प्रारंभ में तो अंग्रेजों का साथ दिया था, ठीक है, और सोचा था कि इनका हम साथ देंगे तो कहीं ना कहीं ये हमारी बातों को समझेंगे, ठीक है, और हमारी मदद करेंगे। लेकिन ऐसा, ठीक है, असफल रहते हैं इस चीज़ में, ये आपको ध्यान रखना है। इसी क्रम में उन्होंने भारतीय को
अंग्रेजी सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित भी किया था। ठीक है, इसीलिए इन्हें भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरह की उपाधियाँ यहाँ बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरह के नाम से इन्हें पुकारा जाता है। अंग्रेज़ों ने इन्हें केसर ए हिंद की उपाधि भी दी थी। ये ध्यान रखना है कि उनके हित में इन्होंने काम किया था, इसीलिए अंग्रेज़ों ने इन्हें केसर ए हिंद की उपाधि से भी नवाजा था। महात्मा गांधी को आपको ध्यान रखना है, सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह चलाते हैं चंपारण में 1917 में, तो 3 कठिया पद्धति के विरोध में, ये आपको ध्यान रखना है। और वही ध्यान रखना है, अनशन जो करते हैं आपका अहमदा मिल जो मजदूर आंदोलन होता है। ठीक है, इसके पक्ष में 1918 में पहली बार यहाँ पर भूख हड़ताल का प्रयोग करते हैं और जो कि सफल रहते हैं। वहीं आपको दूसरा ध्यान रखना, अखिल भारतीय स्तर पर सत्याग्रह या रॉलेट एक्ट के विरोध में 1919 में चलाते हैं। ठीक है, और आमरण अनशन में अगर बात करें हम, आमरण अनशन तो सांप्रदायिक पंचायत और मैकडोनाल्ड अवार्ड के विरोध में ये आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं 1929 में। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पूना पैक्ट पूछा जाता है कि पूना पैक्ट किससे संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ था। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो खेड़ा आंदोलन में आपको ध्यान रखना है 1918 में गुजरात में इसका भी परिचालन किया गया था। वहीं हम बात करते हैं आपके अन्य महत्वपूर्ण तत्वों की। तो अन्य महत्वपूर्ण तत्वों की अगर बात करें हम, तो इसी बीच एक घटना घटती है 1919 में रॉलेट एक्ट का पारित होना तथा इसके विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड का होना, यह आपको ध्यान रखना है। गांधी जी के कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन आपको ध्यान रखने हैं। तो गांधी जी के कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन जो आपको ध्यान रखने हैं, तो कौन कौन से महत्वपूर्ण आंदोलन आपको ध्यान रखने हैं। गांधी जी के कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन आपको ध्यान रखना है, चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया गया था। अहमदा मिल मजदूरों का जो आंदोलन था यह 1918 में किया गया था, इसमें अनशन का प्रयोग करते हैं ये, और ये आपको ध्यान रखना है। और खेड़ा सत्याग्रह 1918 में किया। पूछा जाता है भारत में महात्मा गांधी का, ठीक है, प्रथम सत्याग्रह कौन सा था, तो आपको ध्यान रखना है चंपारण सत्याग्रह था, जो कि 1917 में चलाते हैं। और 3 कंठिया, ठीक है, कानून जो होता है उसके विरोध में चलाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, यह व्यवस्था जो होती है। चंपारण सत्याग्रह के बारे में आप देख चुके हैं, इंट्रोडक्शन देख चुके हैं। तो 1917 में होता है, स्थान बिहार के चंपारण में होता है। नील उत्पादन की जो 3 कठिया पद्धति होती है, इससे संबंधित ये आंदोलन इनका होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये किसके बुलाने पर जाते हैं, तो लखनऊ में 1916 में एक अधिवेशन होता है, ये आपको ध्यान रखना, लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, तो उसमें जो आपके पंडित राजकुमार शुक्ल होते हैं वो यहाँ पर मिलते हैं, इनसे रिक्वेस्ट करते हैं और कई दिनों तक इनका इंतजार करते हैं। ठीक है, और फाइनली ये तय होता है कि महात्मा गांधी जी आपके, ठीक है, चंपारण यानी बिहार में जाके इस आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। ठीक है, उनकी समस्याओं को सुनेंगे। तो विशेषता ये होती है कि राजेंद्रनाथ टैगोर मतलब बोल सकते हैं, और पूरे देश में इस तरह की मतलब बात बन जाती है कि कोई महात्मा, ठीक है, विदेश से आया है और हमारे, ठीक है, समस्याओं को सुनेगा। तो महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर इसी उपलक्ष्य में महात्मा की उपाधि भी प्रदान करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसी तरह से आपको ध्यान रखना है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, तो इसके बारे में देखिएगा, महत्वपूर्ण बात क्या ध्यान रखनी है। 1918 में होता है, स्थान इसका अहमदाबाद गुजरात में होता है। मुद्दा होता है प्लेग बोनस को लेकर मिल मालिक और मजदूरों के बीच विवाद का बढ़ना। और आपको ध्यान रखना है, बुलाने वाली जो आपकी सदस्य थी वो थी अनसुईया बेन अहमदाबाद जो मिल मजदूर आंदोलन है, ठीक है, उसके लिए महात्मा गांधी को प्रेरणा देती हैं या बुलाती हैं, ये आपको ध्यान रखना। विशेषता ये होती है कि गांधी जी का ये पहला अनशन था, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी तरह से हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट में देखिएगा आपको